छलावा एक ऐसी बुरी शक्ति जो किसी भी भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल या किसी इंसान की शक्ल में आ सकता है। छलावा एक ऐसी बुरी शक्ति है जो रात के अंधेरे में अपना शिकार करने के लिए निकलता है। गांव में बूढ़े बुजुर्ग पहले कहा करते थे कि रात के अंधेरे में अगर आप किसी सुनसान रोड पर चल रहे हैं और पीछे से कोई आवाज आती है, अगर आपको वो आवाज आपके किसी जाने पहचाने या किसी अपने की लगती है, तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है जब तक कि 3 बार आपको आवाज नहीं आती। अगर 3 बार आवाज आती है तो तब तो वो कोई इंसान होगा, लेकिन 3 बार से कम अगर आपको वो आवाज आती है तो वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक छलावा है जो आपको अपने साथ ले जाना चाहता है। तो आज की हमारी जो वीडियो है, उस वीडियो में भी हम एक ऐसे छलावे की बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही खतरनाक और भयानक है। ये जो पूरी कहानी है ये राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। तो आइए, अगर आप सभी लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आइए छलावे की एक ऐसी भयानक कहानी को शुरू करते हैं जो कि इससे पहले आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। हमें ये कहानी राकेश ने शेयर करी है। ये कहानी आज से 20 साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। पहले जब गर्मी की छुट्टियां पड़ती थी तो सभी बच्चे गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी के घर जाया करते थे। तो जो राकेश हैं वो भी आज से 20 साल पहले जब अपने स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय उनके भी स्कूल की छुट्टियां पड़ी और वो भी अपने नानी के घर छुट्टियां बिताने जाते हैं। तो जब वो अपने नानी के घर जाते हैं छुट्टियां बिताने, तो वहां पर उन्हें एक 60 साल का बुजुर्ग मिलता है जिस आदमी का नाम होता है मदन। तो उस मदन ने राकेश को एक ऐसी छलावे की भयानक कहानी सुनाई जिसे सुनकर राकेश का दिल दहल गया। तो आज की पूरी स्टोरी में हम उसी की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा मदन के बारे में बता देता हूँ। मदन की उम्र 60 साल है। वो उसी गांव में रहते थे जहां राकेश की नानी का घर था। तो मदन का बहुत सारा खेतों में पानी लगाने का काम था, क्योंकि आज से 20 साल पहले जब गांव वगैरह में लाइट नहीं हुआ करती थी तो उस समय जगह जगह पर ट्यूबवेल हुआ करती थी। वो जो ट्यूबवेल थी वो इंजन से चला करती थी। तो उसे रात के समय खेतों में पानी पहुंचाने के लिए एक आदमी उस ट्यूबवेल पे रहा करता था। अब जो आदमी उस ट्यूबवेल पे रहा करता था वो कोई और नहीं बल्कि मदन था। मदन का काम ये था कि गांव के जितने भी खेत हैं, रात के समय वो ट्यूबवेल पे रहता था, उन खेतों में पानी लगाता था। और मदन ने अपनी ट्यूबवेल पे एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी थी और वो रात के समय जब पानी वगैरह खेतों में लगा दिया करता था, फिर वो अपनी झोपड़ी में आके सो जाया करता था। अब जो मदन है, जो उस झोपड़ी में रहा करता था, तो उस झोपड़ी से मुश्किल से 50 कदम दूरी पर 3 आम के बहुत ही बड़े और पुराने पेड़ थे। ये गर्मियों का मौसम था, मई जून का, एकदम करारी धूप रहती थी। तो आप सभी लोग जानते हैं मई जून के मौसम में जो आम होता है उसका सीजन होता है। तो वो जो तीनों पेड़ थे पुराने, उन पेड़ों पर बहुत ही ज्यादा आम लगे थे। और मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जो मदन है वो आमों के बहुत ही ज्यादा शौकीन है। एक रात की बात है, मदन खेतों में पानी लगाने के लिए गए हुए थे। तो उन्होंने सभी खेतों में पानी लगा दिया। उसके बाद रात के 12:30 बज चुके थे। तो जब सारा काम खत्म हो जाता है तो मदन अपनी ट्यूबवेल पर अपनी झोपड़ी में आकर आराम से लेट जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वो जो रात थी वो अमावस्या की रात थी। तो अमावस्या की रात में होता ऐसे है कि चारों तरफ बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। तो मदन आराम से अपनी चारपाई पर अपनी झोपड़ी में लेटे हुए थे। तो जो मदन थे, मैंने आपको बताया कि उन्हें आमों का काफी शौक था। तो चारपाई पे लेटे लेटे मदन के जो दिमाग में आमों की सारी चीजें चल रही थी कि मैं जाऊं पेड़ों के नीचे देखूं, क्या पता हवा इतनी ज्यादा चल रही थी रात के समय, कुछ आम गिरे हों, मैं उन आमों को ले आऊं और आराम से अपनी चारपाई पे लेट के खाऊं। तो उन्होंने मन बनाया कि मैं जाता हूं पेड़ों के नीचे। तो मदन ने एक वहां पर लालटेन रखी हुई थी, उस लालटेन को उठाया। उठाने के बाद दबे पांव मदन अपनी जो झोपड़ी थी उससे बाहर निकले। मैंने आपको बताया ही था कि वो जो पेड़ थे वो मात्र 50 मीटर की दूरी पे थे। तो मदन जब लालटेन की हल्की रोशनी में आम के पेड़ों के नीचे पहुंचते हैं तो पहले तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। मदन को अपने हाथ नहीं दिखाई पड़ रहे थे कि इतना भयानक गुप्त अंधेरा चारों तरफ था। तो मदन ने लालटेन की हल्की रोशनी में पेड़ के नीचे धीरे धीरे आमों को ढूंढना शुरू किया। तो जब मदन आम ढूंढ रहे थे तो पहले तो उन्हें 2-3 आम जमीन पर गिरे हुए मिलते हैं। तो मदन उन आमों को उठा लेते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि मुझे 2-3 आम मिल चुके हैं, मैं थोड़ा सा और ढूंढता हूँ। तो उनके मन में आया कि मैं और ढूंढूंगा, क्या पता मुझे और आम मिल जाएं। लेकिन जब वो आम ढूंढ ही रहे थे तो उन्हें अचानक ऐसा फील होता है मदन को कि एक आम आकर उनके सर पे बहुत तेजी से लगता है।
तो पहले तो मदन थोड़ा-सा डर जाते हैं, फिर वो लालटेन की हल्की रोशनी में पीछे मुड़ते हैं और पेड़ की तरफ देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो आम है इतनी तेज़ी से मेरे सर पे आया या गिरा कैसे? तो जब वो अपनी लालटेन को हल्का-सा उठाते हैं पेड़ों की तरफ, तो हल्की रोशनी में उन्हें पेड़ों के ऊपर एक काली परछाई दिखाई पड़ती है। एक ऐसी काली परछाई जो कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रही थी, भाग रही थी। तो जब मदन ये देखते हैं तो उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो करें क्या? आखिर वो जो देख रहे हैं उन्हें अपनी आँखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। उनका मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब ये सब देखने के बाद मदन इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि उनके हाथों में जो 2-3 आम थे, वही आम लेकर वो उल्टे पैर अपनी झोपड़ी की तरफ भागते हैं। अब वो अपनी झोपड़ी की तरफ भागकर जैसे ही पहुँचते हैं अपनी ट्यूबवेल पर, वो अंदर जाते हैं झोपड़ी के और अपना गेट बंद कर लेते हैं। अब गेट बंद करने के बाद जब मदन चारपाई पे लेटते हैं, तो सारी रात मदन के दिमाग में बस यही चीज़ चल रही थी कि उन्होंने जो पेड़ों के ऊपर वो दौड़ती और भागती हुई काले रंग की परछाई देखी थी, आखिर वो था क्या? अब मदन इसी सोच में पूरी रात चारपाई पे लेटा पड़ा था और उसे पूरी रात नींद नहीं आती। यही सब उसके दिमाग में चलता रहता है और मदन ने यही सोचते हुए, आप मानेंगे नहीं, पूरी रात गुजार दी। अब सुबह के टाइम मदन का जो दिमाग था वो समझ ही नहीं पा रहा था कि भी उस रात उसके साथ हुआ क्या है। उसे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था, ना ही उसे कोई आइडिया था। उसके बाद मदन ने सोचा कि कल रात मैंने काम किया था, कल रात गर्मी बहुत ज़्यादा थी, क्या पता मुझे गर्मी फ़ील हो गई हो इसलिए मुझे वहम हो रहा था। तो मदन ने किसी तरीके अपने आप को समझाया। समझाने के बाद वो दिन किसी तरह मदन का बीत जाता है। अब जो खेत थे वो काफ़ी सारे खेत थे, उनमें पानी लगाना था। तो दूसरी रात जो मदन थे उन्हें फिर उसी ट्यूबवेल पे रह के खेतों में पानी लगाना था। तो मदन ने सोचा कि कोई बात नहीं यार, आज भी मुझे पानी लगाना है, मैं आराम से लगा लूँगा, ये मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। तो मदन ने एक-एक करके खेतों में पानी लगाना स्टार्ट किया। उसके बाद जब खेतों में पानी लगाने के बाद मदन लौटते हैं दोबारा से अपनी ट्यूबवेल पर अपनी झोपड़ी के अंदर। अब मदन अपनी झोपड़ी में आराम से लेटे हुए थे फिर से चारपाई पे। वो सोचते हैं फिर से उनके दिमाग में मतलब वो जो आम की एक अजीब-सी लालच थी। आप मानेंगे नहीं बट उन्हें आम से बहुत ही ज़्यादा प्यार था, उन्हें आम बहुत पसंद थे। तो उनके मन में आमों को लेकर एक अजीब-सी लालच थी। तो वो सोचते हैं कि यार कल मेरा वहम था, ऐसा कुछ था नहीं, मेरे सर पे शायद गर्मी चढ़ गई होगी, इस वजह से मेरे साथ कल ये सब हुआ। आज मैं फिर जाता हूँ, फिर आम लाने की ट्राई करता हूँ। तो उन्होंने ज़्यादा फिर कुछ सोचा नहीं, उन्हीं के जो चारपाई थी उसके पास में एक काफ़ी बड़ी-सी लाठी पड़ी थी। तो उन्होंने उस लाठी को उठाया, उसके बाद उन्होंने फिर से अपनी लालटेन उठाई। अब उसके बाद मदन ने हिम्मत बाँधी और वो फिर से अपने जो झोपड़ी थी उससे बाहर निकलते हैं और आमों के पेड़ों की तरफ चल पड़ते हैं। जब मदन धीरे-धीरे चलते हुए फिर से आम के पेड़ों के नीचे पहुंचते हैं, तो वो फिर से लालटेन की हल्की-सी रोशनी में आमों को ढूँढना शुरू कर देते हैं। अब वो चारों तरफ देख रहे थे तो 1-2 आम उन्हें ज़मीन पे गिरे हुए मिलते हैं। वो उन आमों को उठा लेते हैं। उसके बाद जब वो थोड़ा-सा और आगे जाते हैं दूसरे पेड़ के नीचे, तो पहले तो उन्हें एक बहुत ही भयानक सी आवाज़ आती है कि जैसे कोई औरत है, पेड़ों के ऊपर से उसकी आवाज़ आ रही थी रोने की, कि कोई औरत रो रही है। उसके बाद वो फिर से डर जाते हैं, वो एकदम परेशान। तो वो सोचते हैं शायद मेरा वहम है। वो वहाँ से थोड़ा दूर मतलब पहले पेड़ के पास आते हैं, तो उस पेड़ के ऊपर से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। आप मानेंगे नहीं, उस छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ इतनी भयानक थी कि अगर मदन ज़्यादा देर तक उस आवाज़ को सुने, तो उनके कान के पर्दे फट जाएँ। अब फिर से मदन की हालत एकदम बेहाल हो चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रात के समय मैं इन पेड़ों के नीचे अकेला हूँ। इन पेड़ों के ऊपर से कभी औरत के, कभी बच्चे के रोने की आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उनके साथ अचानक एक ऐसी चीज़ होती है, जो उनका एकदम से हाल बेहाल कर देती है। ये भयानक चीज़ें मदन के साथ हो ही रही थी कि मदन की जो नज़र थी, वो पेड़ के ऊपर पड़ती है। तो वो देखते हैं कि पेड़ों के पास एक टहनी थी, उस टहनी के पास अजीब-सी रोशनी आ रही थी। मानो पचासों जुगनू हैं, एक साथ इकट्ठा होकर उस टहनी पे चिपके हुए हैं और बहुत ही तेज़ रोशनी थी। तो पहले तो मदन सोचते हैं कि इतने सारे जुगनू आखिर आ कहाँ से गए? फिर वो अपनी लालटेन को उठाते हैं और पेड़ की तरफ बढ़ाते हैं। तो वो जब ध्यान से देखते हैं तो उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि ये जो रोशनी है, ये किसी जुगनू की नहीं है। तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता। फिर जब वो पेड़ों की टहनियों को बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, तो वो पेड़ों की टहनियों पर देखते हैं कि एक काली परछाई जिसके सारे के सारे बाल खुले थे और वो उन टहनियों पे नाच रही है और एक अजीब-सा गाना फुसफुसा रही है।
तो मदन जब ये गाना सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो गाना कुछ इस तरह था कि आ तोड़ ले आम, ये सारे आम तेरे लिए हैं। तो जब मदन ये सारी चीज़ें सुनते हैं, ये गाना सुनते हैं, तो इतना ज़्यादा वो डर जाते हैं। लेकिन पहले के बुजुर्ग जो हुआ करते थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत होती थी। तो उन्होंने लालटेन को ऊपर करा और बहुत तेज़ी से चिल्लाया कि कौन है तू जो मुझे रोज़ डराने के लिए आ जाता है। जब इतनी सी बात उन्होंने बोली तो कम से कम मानेंगे नहीं 20 से 25 आम उनके सर के ऊपर अचानक गिरते हैं। तो जब वो उन आमों को लालटेन की रोशनी में देखते हैं तो कुछ आम ऐसे थे जो खून बन चुके थे, मतलब लग रहा था कि जैसे आम की जगह लाल लाल खून पेड़ों से गिरा हो। तो इतना ज़्यादा वो डर जाते हैं कि फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने अपनी आंखें बंद करी उसके बाद वो अपनी आंखें खोलते हैं तो चारों तरफ सब कुछ नॉर्मल था, सिर्फ पेड़ों के पत्तों की सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। अब मदन को समझ नहीं आता कि अभी तो यहाँ आम गिरे थे और वो आम जैसे खून लाल रंग के लग रहे थे, लेकिन अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ कुछ है ही नहीं। तो मदन इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो सोचते हैं मैं बहुत ही तेज़ी से यहाँ से निकलता हूँ और जाकर अपनी झोपड़ी में छुप जाता हूँ। तो मदन फिर से उल्टे पैर बहुत ही तेज़ी से दौड़ने की कोशिश करते हैं और अपनी जो झोपड़ी थी उनकी उसमें जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब मदन को ऐसा लग रहा था कि रात के अंधेरे में मदन जैसे जैसे भाग रहे हैं उनके पीछे कोई उनका पीछा कर रहा है। वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो अपनी झोपड़ी के अंदर जाते हैं, बहुत ही तेज़ी से दरवाज़ा बंद करते हैं, अपनी चारपाई पे लेटते हैं और पूरी रात वो सिर्फ राम राम करते रहते हैं। राम राम की आवाज़ों के साथ मदन ने वो पूरी रात गुजार दी। उन्हें 1 सेकंड के लिए भी नींद नहीं आई और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरी रात कोई उनका दरवाज़ा बहुत ही तेज़ी से पीट रहा है। ये रात मदन के लिए बहुत ही भयानक थी, लेकिन किसी न किसी तरीके मदन ने ये रात बिता ली। अब आती है तीसरी और सबसे भयानक रात। ये एक ऐसी रात थी जो मदन पूरी ज़िंदगी इस रात को भूल नहीं पाते। तो कुछ और खेत बचे थे पानी लगाने के लिए, तो मदन सोचते हैं कि मैं इन खेतों में पानी लगा दूँगा, उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। मैं गाँव वापस चला जाऊँगा और मैं कभी मुड़कर इस ट्यूबवेल पे नहीं आऊँगा, ना ही इस झोपड़ी में और ना ही इन पेड़ों के नीचे। मदन ने तीसरी रात फैसला कर लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं उन पेड़ों के नीचे आम की तलाश में नहीं जाऊँगा। अब मदन रात के अंधेरे में खेतों में पानी लगाकर अपना पूरा काम खत्म करके अपनी झोपड़ी के अंदर आ जाते हैं। वो अपनी चारपाई पे लेट जाते हैं और उन्होंने कसम खाई थी कि अब अपनी झोपड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे और पेड़ों की तरफ नहीं जाएंगे। रात के 1:30 से 2 बज रहे थे। तभी जो मदन थे उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। उनका जो दरवाजा था वो पूरा का पूरा लकड़ी का दरवाजा था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अपने बड़े नाखूनों से उनका जो दरवाजा है उसे खरोच रहा है और किर किर की आवाजें लगातार आने लगी। अब मदन इतना ज्यादा डर जाते हैं कि उन्हें हिम्मत नहीं होती कि वो जाकर अपना दरवाजा खोलें और देखें कि मेरे दरवाजे पर खड़ा कौन है। तो थोड़ी देर जब मदन कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं और अपने दरवाजे पर खोलने के लिए नहीं जाते, तो वो जो आवाज़ थी नाखूनों से खरोचने की, अब वो आवाज़ धड़ाम धड़ाम में बदल जाती है। ऐसा लग रहा था कि उनके दरवाजे को अब कोई बुरी तरीके से पीट रहा है। अब ये सुनने के बाद जो मदन थे उनका मतलब एकदम बुरा हाल हो जाता है, उनके एकदम होश उड़ जाते हैं और मदन को ऐसा लग रहा था कि कहीं ये रात उनकी आखिरी रात ना हो। और अब होता क्या है कि जो मदन का दरवाजा था, मदन के दरवाजे के नीचे एक छोटी सी दरार थी। अब मदन उस दरार को देख रहे थे तो उस दरार में से एक हाथ धीरे धीरे मदन की चारपाई की तरफ बढ़ने लगा। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, मदन देखते हैं कि वो जो हाथ था वो हाथ पूरा का पूरा सफ़ेद था, उसके बड़े नाखून थे और उसकी जो उंगलियां थी उसकी उंगलियों के आगे से सफ़ेद धुआं निकल रहा था। वो हाथ धीरे धीरे अब मदन की चारपाई की तरफ बढ़ रहा था और मदन की जो दिल की धड़कनें थी वो बहुत ही ज़्यादा तेज होने लगी। तभी मदन को एक अजीब सी आवाज़ आती है कानों में किसी के फुसफुसाने की, और वो आवाज़ मदन से कहती है, क्या हुआ, आज तुम आम लेने नहीं आए, मैं खुद आ गया हूँ तुम्हें लेने। अब जब मदन ये चीज़ सुनते हैं तो पहले वो दरवाजे को देखते हैं। वो दरवाज़ा बंद था, अभी भी खुला नहीं था। तो मदन सोचते हैं कि आखिर ये आवाज़ अंदर आई कैसे। मदन का शरीर बुरी तरीके से जम गया, उसकी दिल की धड़कनें बहुत ही तेज़ी से चलने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मदन को लग रहा था कि उसकी जो सांसें हैं बस अब थमने वाली हैं। और जो वो हाथ था वो मदन की चारपाई के पास था। मदन इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसकी चारपाई के पास एक चद्दर होती है। मदन ने उस चद्दर से अपने आप को पूरी तरीके से ओढ़ लिया और मदन ने अपनी आंखें बंद कर ली
और मदन को जितने भी भगवानों के नाम थे वो सब एक एक करके मदन ने लेना चालू कर दिया। मदन पूरी रात भगवान के नाम लेते रहे और जैसे ही धीरे धीरे सुबह होने लगी, वो जो आवाजें थी अजीबोगरीब वो आना बंद हो जाती हैं। तो जब सुबह हो जाती है तो मदन वो चद्दर हटाते हैं और देखते हैं कि वो जो हाथ था, अब वो हाथ उनकी जो झोपड़ी थी उनके अंदर नहीं था। और ये सब देखने के बाद मदन के जान में जान आई। वो बाहर निकलते हैं अपनी झोपड़ी से तो देखते हैं कि सूरज निकल चुका था। तब उन्हें महसूस होता है कि शायद भगवान ने उनकी जान बचा ली है और रात के समय एक छलावा था जो उन्हें लेने आया था। और अगर वो उन्हें अपने साथ ले जाता तो मदन दोबारा कभी किसी को दिखाई नहीं पड़ते और वो छलावा उनकी जान लेकर उन्हें अपने साथ कर लेता। मदन ने सभी भगवान को शुक्रिया अदा किया और गांव की तरफ चल पड़ते हैं। गांव पहुंचने के बाद मदन इतना ज्यादा डरे हुए थे, उन्होंने गांव वालों को पूरी बात बताई। तो जब गांव वालों को उन्होंने पूरी बात बताई तो गांव वाले उन्हें बताते हैं कि शायद कोई छलावा था और तुम्हें लेने आया था, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम बच गए। उस रात के बाद मदन कभी उस ट्यूबवेल पर नहीं गए, ना ही उन्होंने उन पेड़ों की तरफ जाने की कोशिश करी। और अगर अब आज के टाइम में अगर कोई आम का नाम भी लेता है तो मदन को आम से नफरत हो गई। मदन ने ये पूरी की पूरी कहानी राकेश के साथ शेयर करी जब वो अपनी नानी के गांव छुट्टियों पर गए थे। और ये कहानी राकेश ने हमारे साथ शेयर करी, जो कि एक ऐसे छलावे की कहानी है जो एक आदमी को लेने तो आया था लेकिन ले जा नहीं पाया। तो आप सभी लोगों को मैंने पूरी वीडियो डिटेल में बता दी एक छलावे की, कि एक छलावा कितना भयानक हो सकता है, वो किसी भी रूप में आ सकता है लोगों का शिकार करने के लिए। तो बस आज की वीडियो यही थी। आप सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी हॉरर स्टोरीज आप सभी तक आती रहेंगी।